Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rizwan Aslam Razi, and we are here to learn mathematics. Dear students, we are doing factorization and of chapter number 5. Today we are going to start a new exercise 5.2. Before starting this exercise, you must know the formulae used in this exercise. So first we learn the formulae. The first formula is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. We already have done this formula. The next formula is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. And this formula is also our previous formula. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. These first three formulae we already have learned in our previous classes as well in previous lectures. Today's new formula is a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. If a cube minus b cube will be factorized, it will be a minus b, a square plus b ab or plus b square. Remember students, जब प्लस वाला फार्मूला होगा तो ए बी माइनस का होगा और जब माइनस वाला फार्मूला होगा तो ए बी प्लस का होगा. ये इसे ज़हन में रखना है और इसको याद करना है. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, 5.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट मैं बच्चों कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है. बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो भी होल स्क्वायर है और जो थर्ड टर्म है वो भी होल स्क्वायर है और जो सेंटर वाली टर्म है इसको हमने चेक करना है वेदर इट इज़ 2ab आर नॉट. ए स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिया और उधर 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया हमने. ये हमारे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हैं. अब हम 2ab को चेक करते हैं. 2a स्क्वायर जो कि हमारा a है और 2b स्क्वायर जो कि हमारा b है, दोनों तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 4a स्क्वायर b स्क्वायर. जबकि हमारे पास तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर था तो हमने 4a स्क्वायर b स्क्वायर यूज़ कर लिया. इट मीन्स कि हमने 1a स्क्वायर b स्क्वायर ज़्यादा यूज़ कर लिया है. तो हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे, यानी एक a स्क्वायर b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है तो हमारे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर था. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो मिल के कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही हैं. तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया और जो ए स्क्वायर b स्क्वायर है वो ए बी का होल स्क्वायर बन गया. अब ये तो फार्मूला बन गया है. फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अब हम इन दोनों टर्म्स को जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, दरमियान में माइनस है, हम एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे. तो हमने प्लस किया है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी बन गया और जब हम माइनस करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा. जी बच्चों, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ना बी स्क्वायर है ना 2ab है और ना ही हम यहाँ पे 2ab बना सकते हैं. तो बच्चों इसे हमने मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपकी स्क्वायर्स में से भी मिसिंग हो और 2ab भी मिसिंग हो तो उसके लिए आपने बच्चों मिड टर्म ब्रेक का फॉर्मूला यूज़ करना है. जी बच्चों, हमारे पास जो
मिडल टर्म है वो x है, मीन 1x है, और हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और जो आखिरी टर्म है वो 132 है। तो 132 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 132 ही रहेगा। एक और बात बच्चों, 132 माइनस का है, यानी हमने दो जो 132 के फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 1 हासिल हो। The sign with 132 depicts whether we will add the factors or subtract the factors. So the sign with 132 is minus. It means we will subtract the factors. बच्चों जब मैंने 132 के फैक्टर मैंने फाइंड किए हैं तो मेरे पास एक फैक्टर 12 है और एक 11 है। 12 11 ज़ा 132, तो 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। सो 12 और 11 को मैं यूज़ करूँगा, तो x रिमेन मिडिल टर्म जो x है उसको हम 12x माइनस 11x की शक्ल में लिखेंगे, तभी ही हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। फर्स्ट 2 टर्म्स हैं बच्चों, उसमें x कॉमन है, x प्लस 12 रिमेनिंग। सेकेंड 2 टर्म्स में माइनस 11 कॉमन है, माइनस b कॉमन है बच्चों, और 11b, तो x प्लस 12 जो है वो रिमेनिंग फैक्टर है। यूँ दो टर्म्स में दोनों टर्म्स में x प्लस 12 कॉमन है और रिमेनिंग है x माइनस 11। तो इस तरह बच्चों हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो x माइनस 11 और x प्लस 12 की शक्ल में मुकम्मल हो गई। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें 4x स्क्वायर है, माइनस 17xy है, प्लस 4y स्क्वायर है। बच्चों इसमें भी एक बात याद रखने वाली है कि इसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो हमारी मिडिल टर्म है वो स्क्वायर्स की फॉर्म में नहीं है, वो सिंपल फॉर्म में है, इसलिए ये भी मिड टर्म ब्रेक से ही होगा। आल्दो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, लेकिन जो मिडिल टर्म है वो स्क्वायर नहीं बन सकती, इसलिए हम होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। यानी मिडिल टर्म में अगर जो आपके फैक्टर्स जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होंगे, तो जब हम फैक्टर को रिमेनिंग फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो फिर ही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसे हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, तो हम मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 4 ज़ा 16 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब 16 के 2 फैक्टर्स हमने बनाने हैं, साथ में साइन प्लस है, प्लस के साइन के साथ हमने बनाने हैं। तो 16 1 ज़ा 16, तो हमें 2 फैक्टर मिले 16 प्लस 1 17। लेकिन बच्चों जो मिडिल टर्म है उसके साथ तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि हमने 16 भी माइनस का लेना है और 1 भी माइनस का लेना है। सेम साइंस जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो बच्चों हमारे पास फैक्टर बन गए 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस xy प्लस y 4y स्क्वायर। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो रिमेनिंग फैक्टर जो है वो x माइनस 4y बचेगा। इसी तरह सेकंड 2 फैक्टर्स में माइनस y कॉमन लेंगे, x बचेगा, और क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज होगा। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर साइन होगा वो चेंज होगा, तो प्लस माइनस में तो चेंज हो गया, और 4y रिमेनिंग फैक्टर है क्योंकि y हमने कॉमन ले लिया। अब देखें गौर से कि x माइनस 4y दोनों में कॉमन है, 2 टर्म्स हैं, दोनों में x माइनस 4 है तो उसे हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग फैक्टर है 4x माइनस वाई। तो इस तरह से
x minus 4y into 4x minus y is the factorization of given question। जी बच्चों, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये हम क्यूब के फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बच्चों सेपरेट क्यूब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। 27 जो है वो 3 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। x का क्यूब ऑलरेडी है, तो इसे सेकेंड टर्म को हम 2x होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 क्यूब हैं, दरमियान में प्लस है। सेपरेट क्यूब्स होल क्यूब नहीं है बच्चों, तो सेपरेट क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। इसकी फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर होते हैं। पहला a प्लस b, तो 3 प्लस 2x हमारा फर्स्ट फैक्टर बन गया। तो सेकंड फैक्टर में सबसे पहले a स्क्वायर होता है, मीन्स 3 स्क्वायर। दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, तो a हमारा 3 है, b हमारा 2x है, और लास्ट जो फैक्टर है वो हमारा उसमें b स्क्वायर होता है, यानी 2x का होल स्क्वायर हम लेंगे। यूँ बच्चों जब हम इसको सिंपल करेंगे तो 3 प्लस 2x फर्स्ट फैक्टर है और 9 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। इसको इन स्क्वायर्स को मैंने सिंपल किया, तो ये वाला फैक्टर हमें हासिल हुआ है। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है बच्चों। मज़ीद जो है बच्चों ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।